बिग बॉस में टॉप 5 हमें मिल चुके हैं बिग बॉस 17 के अंकिता, और आपने सारे प्रेडिक्शंस भी किए हैं उनके घर पे जाके। तो एक एक करके पूछना चाहूंगी, अंकिता के लिए आप क्या कहना चाहोगे, जिस हिसाब से उनका जो जर्नी रहा है इमोशनली अपने हस्बैंड के साथ और बाकी सब कंटेस्टेंट के साथ, कि वो ज़्यादा अपने रिश्ते को लेके काफ़ी चर्चा में रही है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अंकिता जी का ना मंगल है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस दर्शाता है सबकॉन्शियस माइंड को और मंगल दर्शाता है रिश्तों को। अब जब सेकंड हाउस में मंगल आ जाता है ना, तो ओनली थिंग दैट गिव्स अंकिता पीस इज रिलेशनशिप्स, हेल्दी एंड प्योर रिलेशनशिप्स। वही चीज़ है जो उनको सबसे ज़्यादा चाहिए और वही उनकी प्रायोरिटी भी है, ठीक है। लेकिन उसी वजह से, शो की वजह से कह लो, या आपस में बाकी कंटेस्टेंट्स के द्वारा कुछ किया गया, उस वजह से आपस में कड़वाहट ज़रूर आई थी। बट अंकिता इज़ मैच्योर इनफ चीज़ें समझने के लिए कि ये तो एक शो है, इसके बाद भी लाइफ है। और अंकिता बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है इस चीज़ को लेकर, चाहे जो मर्जी हो जाए, शी विल नेवर लेट एनीथिंग कम इन बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन हर एंड विक्की भैया। सो द थिंग इज़, द अदर बेस्ट थिंग अबाउट अंकिता इज़, जो कल ऑन एयर भी हुई थी, वो ये था कि अंकिता का ऑरा ऐसा है और उनकी कुंडली में गुरु 12वें स्थान का, जो उन्हें बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव बनाता है और जो मैनिफेस्टेशंस करवाता है, और ऐसे लोगों के साथ कोई कुछ एनर्जीज चलती हैं जो उनके काम करवाती हैं। तो उनके हॉरोस्कोप में एक चीज़ है कि स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स, वो जिनके साथ भी रहेंगे उन लोगों की तरक्की होना निश्चित है, शाश्वत है, जिसका प्रमाण आप सभी देख सकते हैं। जब वो सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ थे, तो कैसे वो एक टीवी अभिनेता से सीधा फिल्म अभिनेता बन गए थे और काफ़ी राइज मिला था। अगेन दे स्प्लिट अप, ब्रेकअप हो गया था। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर विद अस। एंड उसके बाद आप देखो, विक्की भैया से उनकी शादी हुई आज से कुछ समय पहले। तो उसके बाद देखो विक्की भैया को कितना फेम मिला है। आज अगर हम विक्की भैया को जानते हैं, आज अगर एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल जनता के लोग उन्हें जानते हैं, तो अंकिता जी के वजह से ही जानते हैं, राइट। बिग बॉस में आना भी उनका जो पिवट था, वो तो अंकिता जी ही गए हैं ना। तो इसीलिए अब अंकिता जी और विक्की भैया के बारे में अगर बोलूँ, दोनों नंबर 1 है। अंकिता जी है 19 दिसंबर बॉर्न, 1 + 9 = 1। विक्की भैया का बर्थडे होता है 1 अगस्त को, अगेन नंबर 1। जो नंबर 1 के लोग होते हैं ना, वो सूर्य प्रेरित होते हैं। सूर्य उनकी कुंडली में बहुत प्रबल होता है। अब सूर्य का काम क्या है? खुद जलकर दूसरों को रोशन करना। अब जलना यानी गर्मी, गर्मी यानी एग्रेशन। तो जो सूर्य से प्रबल लोग होते हैं, उनमें ना एग्रेशन एक बाय बर्थ होता है, ईगो बाय बर्थ होती है, प्राइड बाय बर्थ होती है। इसी वजह से उन्हें मैंने बोला है कि जब तक झगड़ों में एक इंसान अपनी ईगो को नीचे रखेगा, वो रोल्स चेंज होते रहेंगे। यानी कभी हमने शो में भी देखा है, कभी अंकिता जी विक्की भैया को समझा रहे हैं और सॉरी फील कर रहे हैं, और ऐसा भी तो हमने देखा है कि विक्की भैया एट द सेम टाइम, जब उन्हें लगा मेरे से कोई गलती हुई है, तो वो उन्होंने भी कंसोल किया अंकिता जी को। तो जब तक ये मनाने का सिलसिला चलता रहेगा इस रिलेशनशिप में, दुनिया का कोई भी फैक्टर आ जाए, दुनिया का कोई भी रिश्तेदार आ जाए, उनके रिलेशन को तब तक आंच नहीं आएगी जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे कि, जब वो उनके खुद में रहेगा ना, साथ नहीं रहना, सिर्फ वही चीज़ एक प्रॉब्लम बनेगी स्प्लिट होने में, जो कि नहीं है। क्योंकि अंकिता जी के लिए विक्की भैया ही लाइफ है, एंड सेम इज फॉर विक्की भैया, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में तो मेरे को नहीं लगता कि अंकिता जी इसको किसी भी तरह से डगमगाने देंगे, और ये रिलेशनशिप खराब नहीं होगा कभी।